मैं अली को मैसेज करके बताती हूँ कि अलीना ड्राइवर के साथ शॉपिंग पे गई हुई है। आप बैठे मैडम, कि आप हो रहे हैं। अच्छा बताओ क्या ऑर्डर करें? मैं कहती हूँ कि पिज्ज़ा मंगवा लेते हैं। देखना भी नहीं? नहीं। दीदी कॉल। हाँ हाँ तो उठाओ ना, तो रोज का मामूल बनने वाला है। कोई मौका ना जाने देना वैसे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ हो? हम लोग शॉपिंग के लिए आए हैं। हमसे मुराद तुम और रमशा? जी मैं और रमशा। अम्मी तुम लोगों की तरफ गई हैं। मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेके जाना था, हमें क्या पता था कि तुम पहले से शॉपिंग पे निकली हो। अच्छा आंटी हमारी तरफ कहीं नहीं है? तो अब क्या मैं अम्मी को कहूँ कि वो घर वापस आ जाए? क्या तुम्हारा इरादा है घर वापस आने का? नहीं 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 नहीं, आप उन्हें मना मत कीजिए, हम चले जाते हैं। वैसे तुम लोग इस वक्त हो कहाँ? रमशा को भूख लग रही थी तो पिज्ज़ा खाने आए। मेल गैदरिंग्स अवॉइड किया करो, इसलिए कि तुम लोगों के पास पैसे तो होंगे और तुम लोग अकेले हो। और वैसे भी टाइम काफ़ी हो रहा है, जितना जल्दी हो सके घर वापस जाओ। जी जी ठीक है, खुदा हाफिज़। घर पहुंचो फिर बात होती है। खुदा हाफिज़। ये पूछने के अलावा कि तुम कहाँ हो और क्या कर रही हो और क्या पूछ रहे थे वो? आंटी हमारी तरफ गई है, बस यही बताने के लिए कॉल की थी। रमशा हमें घर जाना होगा, आंटी हमारी तरफ है। यार अभी तो पिज्जा भी नहीं ऑर्डर किया, शॉपिंग भी करनी है। सारी शॉपिंग हम बाद में करेंगे। चलो उठो। छोटी छोटी चीजें तो खत्म ही नहीं होती। जी बिल्कुल, बड़ी मसरूफियत रहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ले जी, मेरी बेटी तो आ गई। हो गई शॉपिंग? कहाँ अम्मी, इन्होंने शोर डाल दिया था कि घर चलो घर चलो। अच्छा हुआ तुम लौट आई, मैं बस अभी जाने ही वाली थी। हाँ अब कुदसिया, मैं इसे अपने साथ शॉपिंग पे ले जाऊं? मुझे ज्वेलरी की शॉपिंग करनी है। अच्छा ये अपनी पसंद से ले ले, पहननी तो इसी को है। जी जी ले जाइए, जरूर ले जाएं, आपकी बेटी है। चलो फिर हम चलते हैं। आंटी वो रमशा को साथ ले ले। बेटा रमशा क्या करेगी? हाँ तुम आंटी के साथ चली जाओ ना, घबरा क्यों रही हो? तुम्हारी होने वाली सास है, जाओ ना बेटा। चलें अलीना? चलें ठीक है, फिर हम चलते हैं। चलो ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे तो जाने देती। चुप कर, चुप। क्या हो गया तुम्हें? अगर उन्होंने तुम्हें ले जाना होता तो तुम्हें खुद ना कहती वो। मेरी सारी शॉपिंग बर्बाद कर दी आपने। अच्छा चलो चलो मेरी बच्ची। है ना बेटा, तुम्हारे पास कोई अच्छी सी तस्वीर है ना तो मुझे ला कर दो। मैं क्यों ला के दूं अपनी कोई अच्छी सी तस्वीर? भाई जितना कहा है उतना करो ना। मुझे पहले बताओ क्यों चाहिए, ऐसी क्यों मैं ला दूं अपनी तस्वीर? ठीक है, रखो अपने पास अपनी तस्वीर। अम्मा एक मिनट, मैं ला देती हूँ, मुझे पहले बताओ तो क्या बात है? अरे बात क्या होनी है, वो मेरी दोस्त है ना सादिया, वो मुझे मशवरा दे रही थी कि अगर मैं तुम्हारी तस्वीर। अम्मा एक मिनट बस, मैं समझ गई।
मैं ना अभी लेके आती हूँ। हाय मेरी लिपस्टिक लग गई। मैंने तो ना 2-3 दिन पहले इतनी अच्छी अच्छी तस्वीरें बनाई थी। ये कैसा है? अच्छा है ना? और वो वाला वो भी अच्छा लग रहा है। हाँ, कौन सा पसंद आ रहा है तुम्हें? अली ने कितने अजीब तरीके से बात की है मुझसे, जैसे उन्हें मेरा शॉपिंग पे जाना पसंद ही ना आया हो। आज पहली दफा उन्होंने मुझे आपके बजाय तुम कहा है, वो भी इतने गुस्से से। क्या मुझे रमशा को बताना चाहिए? नहीं, वो फिर से उल्टी सीधी बातें करेंगे, मेरा दिमाग खराब करेगी। वैसे भी रमशा क्या कर सकती इस सारे मामले में? उसका दिल तो वैसे ही पहले ही अली से खराब है, कहीं वो मजीद बदगुमान ना हो जाए। अलीना, किन सोचों में गुम हो? कोई सेट पसंद नहीं आया तुम्हें? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं। वो सारे इतने हसीन है, समझ नहीं आ रहा कि कौन सा पसंद करूं और कौन सा नहीं। आप वो वाला सेट भी दिखाइएगा। ये देखो कितना खूबसूरत है। इसका हार भी बहुत खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा हुआ अली तुम आ गए। भाई अब अपनी होने वाली बीवी के लिए तुम खुद ही पसंद करो कोई ज्वेलरी। आप फिक्र ना करो, अब मैं आ गया हूँ तो मुझे सब समझ आ जाएगा। किसका फोन आ गया इस टाइम पे? चलो तुम लोग बातें करो, मैं आती हूँ। हेलो, क्या हुआ, खुश नहीं लग रही? कहीं और जाना है तो बताइए, चलते हैं वहाँ। लेकिन इस तरह आपका मूड ऑफ देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आपको बस गलत लग रहा है। बस शॉपिंग से थोड़ी सी थकन हो गई है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। Are you sure? फिर थोड़ा सा मुस्कुरा दो। मुस्कुराहट से इंसान हसीन लगता है। मैं अपने लाइफ पार्टनर को खूबसूरत देखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम ऑलरेडी हो। तुम थे वो अजनबी, थे सामने लापता। उन सब लड़कियों में सबसे खूबसूरत तो मैं हूँ। कोई और उन्हें मेरे सिवा पसंद आ ही नहीं सकती। कोई कह सकता है कि ये इतने ऊंचे घराने की लड़कियों में सबसे हसीन लड़की एक रिश्ते वाली की बेटी है। अल्लाह ने भले मुझे इस घर में पैदा किया हो, लेकिन अपनी किस्मत मैं अपनी अक्ल से बदल लूंगी। बस कल मैं अम्मी को ये एनवेलप दे दूंगी और वो जाकर उन्हें दिखा देंगी। दुनिया में खौफ की अलामत बन चुका है। इसी तरह से उम्र का डंका बजेगा यहाँ पर। जो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, हम उन पर रहम नहीं करेंगे। अम्मा, ये पकड़ो, पकड़ो जल्दी। ये वाली है
ये भी पकड़ो। क्या है? ये अच्छी है ना? अरे सब अच्छी है। नहीं, एक तो जिसमें मैं बहुत ये रही, इसमें मैं लग रही हूँ बहुत शरीफ। उन्हें शरीफ लड़की चाहिए थी ना। अच्छा, ये सारी इसके अंदर वापस डालें और आपने जाके उन्हें दे देनी है। चलो खैर, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। आज मैं फरवाबाजी की तरफ जा भी रही हूँ। उनका काम जितनी जल्दी हो जाएगा ना, उतनी ही जल्दी हमें मजीद रकम मिल जाएगी। मिठाई का इंतजार करूंगी मैं वापसी पे। बेटा मैं पूरी कोशिश करूंगी, बाकी अल्लाह की मर्जी। हाय अल्लाह, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैंने ना इसके अंदर नाइट सूट लुक भी डाल दी है, अपनी मेकअप लुक भी डाल दी है, मैंने जो स्कूल कपड़े पहन के जाती हूँ वो भी डाल दी है। अच्छा 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 अच्छा, बस बस करो, मुझे पता है सब कुछ हो गया। अब जाने दो मुझे। अल्लाह हाफिज। फिक्र नहीं करिएगा, आपकी बेटी किसी से कम थोड़ी ना है। ये देखें, कुछ शरीफ घरानों की अच्छी सुलझी हुई लड़कियों की तस्वीर है। मेरा ख्याल है कि इसमें से आपके भाई को कोई लड़की जरूर पसंद आएगी। अरे वाह शनाज, आपने तो मेरा काम 2 दिनों में कर दिया। थैंक यू सो मच। अरे कोई बात नहीं, आप तस्वीरें तो देखिए ना। लाए मैं दिखाती हूँ। नहीं, अभी देखिए मैं लड़की फाइनल नहीं कर सकती। उसकी मर्जी के बगैर मैं कैसे लड़की फाइनल कर लूँ? पूरी जिंदगी का सवाल है ना शादी तो। एक काम करें कि आप ये तस्वीरें यहीं छोड़ दें, तो शाम में शहजाद आता है ऑफिस से तो मैं उससे बात करती हूँ, उसको दिखा देती हूँ, उसको जो पसंद आती है तो फिर मैं आपको फोन पे बता दूंगी। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। हाँ ठीक है, बेहतर ऐसा हो सकता है। सही, आप ये चाय पीजिए, हाँ ठंडी हो रही है। हाँ, मुझे बहुत सारे काम हैं। चले फिर आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है? जी बिल्कुल बता दूंगी मैं। अरे आप अंदर आ जाओ ना, कुछ जरूरी काम तो नहीं कर रहे लैपटॉप पे? अरे आप ही आए ना, बैठे। अरे यार मैं नहीं बैठ रही, इसको बंद करो, बहुत जरूरी बात करनी मुझे तुमसे। ये देखो तस्वीरें मंगवाई है मैंने, देखो तुम्हें को लड़की पसंद आ रही तो बताओ। देखो ना। आप ये खुद देख लेना। हेलो, खुद देख ले? शादी मेरी नहीं हो रही, तुम्हारी हो रही है। यू हैव टू सी योरसेल्फ। देखो ये कैसी है? ठीक है। अच्छा ये वाली कैसी? ठीक है। और एक सेकेंड, नहीं ये वाली। ये भी ठीक है। ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। क्या शादी तुमने दोनों से करनी है? आप ही, मुझसे ये नहीं होता ना। आप खुद देख लें जो आपको सही लगे। क्या मतलब नहीं होता? शादी तुमने करनी है ना, वरना कल को कहोगे कि आपने किस तरह की लड़की पसंद कर ली मेरे लिए। कम ऑन, देख के बताओ ना यार। चलो देख के बताओ। ठीक से देखो। ये तो तुमने देख ली दोनों ही। देखो मुझे ये वाली भी देख ली तुमने। क्या हुआ? यू लाइक हर? पसंद आ गई क्या? आप ही, ये लड़की क्या हुआ उसे? कौन है ये? I don't know, मैं नहीं जानती। तुम जानते हो उसे? जानता तो नहीं हूँ, लेकिन जानना चाहता हूँ। आप इसको फाइनल कर दे, मैं इसी से शादी करूंगा। लगता है कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई तुम्हें। चलो मैं कल बात करती हूँ। नहीं, क्या मुसीबत है, कोई इतनी देर लेता है भला क्या फोन करने में? ऐसे भी क्या बेसब्री, आ जाएगा फोन।
क्या हो गया? शादी मेरी हो रही है ना, तो जाहिर सी बात है बेसब्री भी मैं ही होंगी। आप तो होने से रही। ना कोई फिक्र है आपको, ना कोई टेंशन। ये बज गई बेल। एक मिनट, ये क्या हो गया? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं फरवा बात कर रही हूँ। आप शनाज बात कर रही हैं? जी जी, मैं शनाज बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। तो मैंने ये कहने के लिए फ़ोन किया था कि जो लड़कियों की तस्वीरें दिखाई थी ना आपने, उनमें से तो मुझे एक बहुत पसंद आई है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप घर आ जाएं ताकि हम जाके रिश्ते की बात करें, लड़की देख कर आएँ। हाँ, मैं इंशाल्लाह कल आ जाऊंगी। चलो ठीक है, कल आ जाएं, फिर आपसे कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह। जी जी ठीक है, फिर कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज। क्या बोल रही थी? कुछ नहीं, ये कह रही थी कि उन्हें एक लड़की पसंद आई है, उसके बारे में बात करनी है, कल आ जाना। अल्लाह मियां, आपका लाख लाख शुक्र है। अम्मा, मैं आपसे कहती थी ना, वो लोग मेरे लिए इनकार कर ही नहीं सकते। सुनो, उन्होंने तुम्हारा नाम नहीं लिया है। हाँ, तो क्या हुआ अगर उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया? तो मुझे इनकार कर ही नहीं सकते। आपने देखा नहीं था कितनी अजीब अजीब लड़कियों की तस्वीरें थी? सबसे हसीन तो मैं ही लग रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा अभी तक। हाय अल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा तुम सोच रही हो। हाँ, लाओ ये चावल दो मुझे, शाबाश। अरे अब मैं कल तक कैसे इंतजार करूंगी? मुझसे तो पहले इतनी मुश्किलों से ये रात गुजरी थी, फिर से कल का इंतजार करूं? ऐसी भी क्या बेचैनी है, हैं? सुबह जाके पता कर लूंगी ना मैं, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। शनाज, मुझे और शहजाद को ये लड़की बहुत पसंद आई है। आप बात करें ना इसके घर वालों से रिश्ते की। ये देखिए आप, अच्छी है ना? कौन? ये अलीना हसीब? हाँ, अलीना हसीब। बस आप इसी लड़की से ना शहजाद के रिश्ते की बात कीजिए। पता है, इस लड़की की शक्ल इतनी मिलती है शहजाद की पुरानी मंगेतर से, जब भी तो इससे शादी के लिए राजी हुआ है, वरना वो तो किसी सूरत मान ही नहीं रहा था। पर थैंक गॉड कि वो शादी के लिए राजी तो हुआ। पर आप तो जानती हैं मुझे किसी भी किस्म का कोई लालच नहीं है, ना ही हमें जहेज चाहिए और ना ही हमारी कोई ऐसी डिमांड्स हैं। जी मैं कोशिश करूँगी। अच्छा, ये कुछ पैसे हैं, आप रख लीजिए। बाकी के 2 लाख रुपए मैं रिश्ता हो जाने के बाद आपको दे दूंगी। ये लीजिए। 2 लाख? हाँ, आपको अगर पैसे कम लग रहे हैं तो मैं आपको और दे दूंगी, नो वरीज, मैं आपको दे दूंगी और पैसे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर ऐसी बात नहीं है तो आप कीजिए ना बात रिश्ते की इस लड़की के घर वालों से। लेकिन प्लीज़ ये ज़रूर बता दीजिएगा कि शहजाद की ऑलरेडी मंगनी हो चुकी है 10 साल पहले। मैं नहीं चाहती कि कोई भी बात हम उनसे छुपाएं और बाद में ऐसी वैसी कोई बात हो तो मसले पैदा हो सकते हैं ना। आपको तो पता है शादी ब्याह का मामला है, हर बात साफ और क्लियर होनी चाहिए, वरना फिर बाद में जो बातें खुलती हैं ना, फिर बहुत मसले पैदा हो जाते हैं, यू नो। अगर इस बात पर उसे एतराज़ हुआ तो? एतराज़? एतराज़ क्यों होगा? इस बात को तो गुजरे हुए भी 10 साल हो चुके हैं। एतराज़ क्यों होने लगा उस बात पे? अच्छा ठीक है,
शनाज, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आर यू ओके? हाँ जी जी, मैं ठीक हूँ। आपने तो चाय भी नहीं पी, चाय लीजिए ना। नहीं बस, बहुत शुक्रिया। नहीं, एक मिनट, मैं अपने ड्राइवर से कहती हूँ आपको ड्रॉप करवा दे। नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी, मुझे ज़रूरी काम है। आर यू श्योर? जी, मैं चली जाऊँगी। चलें, जैसी आपकी मर्जी। खुदा हाफिज़। भाई मैं तो अपनी सारी दोस्तों को बुलवाऊंगी। तो बुलाओ, किसने मना किया? फरा, सारा और हाँ उनैसा। तुम अपनी दोस्तों को नहीं बुलवा रही? यार कौन मेरी दोस्तें रह गई हैं? एक दो ही है जो थी, वो एक रिसर्च में बिजी है, बाकी एमफिल करने के लिए बाहर मुल्क चली गई हैं। वैसे मैं सोचती हूँ काश अम्मा ने मुझे इजाजत दी होती एमफिल करने की। आज के दौर में एमएससी की क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं। वैसे मैडम, आप अपनी शादी की तैयारियां करें इस वक्त प्लीज। जब आपकी शादी हो जाएगी, अली भाई के साथ बाहर चले जाएंगे, तो आप पढ़ते रहिएगा जितना दिल चाहे, ठीक है? तुम्हारा बैड आइडिया। मैं कभी बुरे आइडियाज देती हूँ इसे? ऐसे मुझे अली को देख के लगता है कि मुझे आगे ना पढ़ने देगा। नहीं, वैसे मुझे भी ऐसा लगता है। वो खुद भी तो कितने पढ़े लिखे हैं ना, माशाल्लाह से। हाँ हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। लिस्ट लिखो। हाँ ओके। आज शाम मुझे डिनर पर लेकर जा रहा है। क्या पता आज वही स्पेशल शाम हो मेरे लिए। काश आप उससे मिल पाती अम्मी, जिससे आपका बेटा शादी कर रहा है। मुल्जिमा मरियम अख्तर को लापरवाही बरतने और कत्ल करने के इल्जाम में ट्रायल के लिए लाया गया। इनका ट्रायल आज से शुरू होता है। आके बैठे ना, इतनी देर लगा रही है। क्या हो गया? आप बताएं क्या हुआ वहाँ? ओहो, जरा आराम से तो बैठने दो, पानी वानी पीने दो मुझे। क्या हो गया है तुम्हें? मेरा दम निकल जाएगा आपके सुकून करने के चक्करों में। क्या हो गया है? इतनी छोटी छोटी सी बातों पर अपना दम निकालोगी तो बाकी की जिंदगी कैसे गुजारोगी तुम? मुझे साफ साफ पता है ऐसा क्या हुआ है वहाँ। देखो बेटा, जो लड़की उन्हें पसंद आई है ना, वो लड़की तुम नहीं हो, कोई और है। ऐसे कैसे उन्हें मैं पसंद नहीं आई? जितनी भी तस्वीरें दी थी ना, मैंने सारी देखी थी। उन सारी लड़कियों में से सबसे ज्यादा हसीन मेरी तस्वीर थी। मैं समझ गई, मुझे पहले ही आप पे शक था। आपने तस्वीर नहीं दी ना मेरी उन्हें? आपने नहीं दी होगी, आप चाहती नहीं थी मेरी शादी, वहां पे दिखाई कहाँ रखी है? अरे छोड़ो, क्या हो गया है तुम्हें? देखो बेटा, उस लड़की की शक्ल ना शहजाद की मरी हुई मंगेतर से मिलती हुई है। अल्लाह करे जैसे शहजाद की मंगेतर मरी थी ना, वैसे ये लड़की भी मर जाए। क्यों किसी मासूम को बद्दुआ दे रही हो तुम? सब मासूम है इस दुनिया में, हर कोई मासूम है मुझे छोड़ के, है ना? पैदा तो तुम भी मासूम ही हुई थी बेटा, न जाने अब क्या हो गया तुम्हें। अच्छा खैर, तुम छोड़ो इन बातों को। देखो, उन्होंने मुझे कुछ इजाफी रकम दी है। मुझे ना कुछ नहीं देखना। मैं आखिरी बार बता रही हूँ अम्मा तुम्हें, और सच में ना ये आखिरी मर्तबा ही है। अगर मेरी शादी नहीं हुई ना शहजाद से,
तो फिर उठा लेना मेरी लाश, यहाँ पे किसी कोने में पड़ी होगी घर में। अब मैं क्या करूं? क्या किस्मत से लड़ने बैठ जाती? अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? तुम आज कुछ ज्यादा ही खुश नहीं लग रही। क्यों? ऐसे क्यों कह रही हैं? अब वैसे ही कह रही हूँ, अच्छी बात है खुश रहना। आई एम हैप्पी कि तुम खुश हो। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, आप नूरी से बोल के चाय लगवाते हैं। मैं बनवाती हूँ। अच्छा हाँ सुनो, मुझे याद आया, शनाज से बात हुई थी आज मेरी। शनाज कौन? रिश्ते वाली शनाज। मैंने आज अलीना की पिक्चर दिखाई उसे और उसने कहा ठीक है, कुछ दिनों में रिश्ते की बात करेंगे। You know what, शहजाद, I'm really happy for you. तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और मेरे दबाव या प्रेशर में आके नहीं, बल्कि अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से। Really happy for you. अभी अलीना को देखकर मुझे एनी की याद आ गई। बज़ाहिर नहीं, लेकिन दोनों में काफी रिसेम्बलेंस है। जैसे जैसे आपस में कोई कनेक्शन हो दोनों का। वो लोग मान तो जाएंगे ना? ऑफ कोर्स मान जाएंगे। ऐसा कैसा हो सकता है कि कोई मेरे भाई शहजाद आसिफ को इनकार कर दे? पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एंड डोंट वरी, सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा, फिक्र नहीं करो। जाओ जाके चेंज करके आओ, मैं चाय बनवाती हूँ। ओके। नूरी, चाय बनाओ जल्दी से। Are you sure? थोड़ा सा मुस्कुरा दो। कहते हैं इंसान मुस्कुराते हुए हसीन लगता है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा लाइफ पार्टनर मज़ीद हसीन लगे, क्योंकि हसीन तो वो है ही। अली का एक नया ही रूप देखने में आया है, एक मोहब्बत करने वाले और ख्याल रखने वाले मर्द का, जो अपने होने वाली बीवी को हर हाल में खुश देखना चाहता है। शायद मैं यूं ही अंदेशों का शिकार हुई जा रही थी। वो मेरे बारे में पॉजेसिव है और कुछ नहीं। और मर्द अमूमन अपने होने वाली लाइफ पार्टनर के बारे में पॉजेसिव होते हैं। मुझे अली के मिजाज को समझना चाहिए, बजाय बदगुमान होने के उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना चाहिए। आखिर वो मेरे होने वाले शौहर हैं। रिश्ता बहुत अच्छा है शहनाज। दुबई में सेलमैन है, अच्छा कमाता है, खानदान भी बहुत अच्छा है, मगर पढ़ा लिखा कुछ कम है हिना से। लेकिन शक्ल सूरत और पढ़ाई लिखाई कौन देखता है, अगर कमाने वाला अच्छा हो तो। हाँ वो तो ठीक है सादिया, लेकिन मैं जरा सोच लूं और हिना से भी पूछ लूं वो क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी अम्मा बोले, क्या पूछना है मुझसे? इधर ही खड़ी हूँ मैं। बल्कि बताए ना मुझे किस दुकानदार का रिश्ता आया है मेरे लिए। क्या हुआ? दुकानदार ही है ना? हाँ वो अलग बात है कि दुबई में है दुकानदार।
है ना? मैं बात कर रही हूँ ना, तुम बीच में मत बोलो। मैं भी तो बात ही कर रही हूँ। और आप खाला, दुबई का रिश्ता है, बहुत अच्छा रिश्ता है। तो अपनी बेटी की शादी करा देना। क्या? अरे भाई, इतना अगर अच्छा रिश्ता है तो अपनी बेटी के बारे में सोचे ना पहले। मेरी क्या पड़ी है इन्हें? कुछ गलत काम मैंने खाला? देखिए, लेकिन मेरी जान छोड़े। और आप भी अम्मा, मैंने ना किसी दुकानदार से शादी नहीं करनी, चाहे वो दुबई का हो या अमेरिका का दुकानदार। बड़ा आया दुबई का, कोई दुबई का प्रिंस हो गया ना, कोई शेख हो गया दुबई का, जो रिश्ता लेके आया मेरे लिए। तौबा है शहनाज, क्या हो गया इसको? इतनी लंबी जुबान। मैं तो बड़े गुण गाती थी इसके। मुझे क्या पड़ी है, कौन कराए इसका रिश्ता? चलती हूँ। बैठो सादिया, अच्छी है, बैठो। अरे रहने दो, मुझे तो माफी रखो, जाती हूँ। क्या हो गया सादिया? क्या करूं मैं, समझ नहीं आता मुझे इस लड़की का। देखते हो